हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना चैप्टर चल रहा था रिंग थ्योरी यूनिट नंबर 3। उससे रिलेटेड हम आगे वाले टॉपिक पे पढ़ते हैं। एक अपना टॉपिक आता है तत्सम की वलय में एकांक अवयव, और फिर उससे रिलेटेड थ्योरम करेंगे। अब ये जो रिंग वाला चैप्टर अपना है वो ज़्यादा चैप्टर अपना बचा नहीं है, उसके बाद में आएगा अपना सब रिंग वाला उपवलय, उसको भी हम इनके साथ में ही करेंगे। ठीक है, तो तत्सम की वलय में एकांक अवयव, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर उसकी थ्योरम करते हैं। तत्सम की वलय में एकांक अवयव, तो क्या परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले माना आर क्या होना चाहिए, तत्सम की वलय होनी चाहिए। माना आर तत्सम की वलय, माना आर तत्सम की वलय है, तब वन आर का गुणन तत्सम अवयव है। वन आर का गुणन तत्सम अवयव, गुणन तत्सम अवयव है। तब ए बिलोंग्स टू आर, तब ए बिलोंग्स टू आर एकांक अवयव कहलाता है। ए बिलोंग्स टू आर एकांक अवयव कहलाता है यदि बी बिलोंग्स टू आर इस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार विद्यमान हो कि ए गुणा बी करने पर क्या आना चाहिए, ए गुणा बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ए गुणा बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या होती है, पहले इसको समझते हैं और फिर इसकी थ्योरम करते हैं। ये कह रहा है कि आर क्या होनी चाहिए, तत्सम की वलय। तत्सम की वलय क्या होता है कि उसमें गुणा संक्रिया का तत्सम अवयव विद्यमान होना चाहिए। तब 1 है वो आर का क्या होगा, गुणन तत्सम अवयव होगा। तब 1 आर का क्या होगा, गुणन तत्सम अवयव। यदि मान लो अपन कोई एक अवयव लेते हैं ए बिलोंग्स टू आर, इसका एकांक अवयव क्या होगा, ये एकांक अवयव कब कहलाएगा, जब इसके लिए एक देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर, एक बी ऐसा विद्यमान होगा ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट करे, तो प्रोडक्ट करने पर किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तब ए है वो क्या कहलाता है, इसका एकांक अवयव। मतलब कि ए यदि हम पर कोई अवयव लेते हैं, ए अपन रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ए कोई अवयव लेते हैं, उसके लिए एक बी ऐसा विद्यमान हो ताकि ए और बी का प्रोडक्ट करने पर अपने के पास किसके बराबर आ जाए, तत्सम अवयव के बराबर आ जाए। ए गुणा बी, बी है वो किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। तब ए है वो क्या कहलाता है, एकांक अवयव कहलाता है। ठीक है, अब देखो अपन इसकी थ्योरम करते हैं। एकांक अवयव समझ में आ गया कि ए है वो एकांक अवयव कब होगा, उसके लिए यदि बी ऐसा विद्यमान हो ताकि ए और बी को गुणा करे तो अपने को क्या मिले, 1 मिले। तब ए है वो क्या कहलाएगा, उसका एकांक अवयव कहलाएगा। तो अब इसकी थ्योरम करते हैं। थ्योरम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रमेय, प्रमेय किसी तत्सम की वलय के एकांकों का समुच्चय, किसी तत्सम की वलय के एकांकों का समुच्चय, किसी तत्सम की वलय के एकांकों का समुच्चय गुणनात्मक ग्रुप बनाता है, गुणनात्मक ग्रुप होता है। ये अपनी थ्योरम है। तो देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करते हैं। क्या कह रहा है कि किसी तत्सम की वलय, कोई अपने को वलय दे रखी है, वो क्या दे रखी है, तत्सम की वलय दे रखी है। अब तत्सम की वलय में क्या दे रखा है कि एकांकों का एक समुच्चय दे रखा है, एक रिंग दे रखी है, और रिंग कैसी दे रखी है, जिसमें एकांकों का समुच्चय, किसका रिंग दे रखी है, एकांकों का समुच्चय। एकांकों का समुच्चय का मीनिंग क्या हुआ, ये एक रिंग दे रखी है अपने को जिसमें समुच्चय किसका लिया है हमने, एकांकों का समुच्चय लिया है। अभी कह रहा है कि गुणा संक्रिया के लिए क्या बनाता है, ग्रुप
बनाता है। अब आपको पता है ग्रुप बनाने के लिए क्या कंडीशन सिद्ध करनी होती है, समर्थता, दूसरी कंडीशन साचर्यता, दूसरी कंडीशन साचर्यता, तीसरी कंडीशन तत्समक अवयव का अस्तित्व है, तीसरी कंडीशन तत्समक अवयव का अस्तित्व है, और चौथा कंडीशन अपने को दिखाना होता है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। यही चारों कंडीशन सिद्ध करनी होती है, तभी तो हम ग्रुप दिखा पाते हैं किसी को। भाई ये कह रहा है कि आर जो है वो एकांकों का समुच्चय है जिसमें सारे क्या है, एकांक है। आपको मैंने परिभाषा बताई थी कि किसी वलय में एकांक अवयव क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू आर, कोई अवयव हमने ए बिलोंग्स टू आर लिया है, ये एकांक अवयव कब कहलाएगा, जब उसमें बी ऐसा विद्यमान होगा ताकि ए और बी का प्रोडक्ट करने पर अपने को क्या मिले, 1 मिले, मतलब गुणन तत्समक अवयव मिले, तब अपने को क्या मिलता है, एकांक अवयव मिलता है। तो अब देखो अपने को क्या दिखाना है, समर्थता दिखानी है, साचर्यता दिखानी है, तत्समक अवयव का अस्तित्व दिखाना है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। यदि ये चारों कंडीशन अपन प्रूव कर देंगे तब अपन कहेंगे कि कोई तत्समकी वलय में एकांकों का समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। गुणात्मक का मतलब होता है गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाना, ठीक है, ग्रुप बनाना, ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। तो ये 4 कंडीशन अपन प्रूव करेंगे 1 बाई 1। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, सबसे पहले ये दिखाएंगे तत्समक अवयव इसमें विद्यमान होगा। तो यहाँ से एकांकों का समुच्चय लिया है, एकांकों का समुच्चय लिया है, तो एक अवयव ले लिया मैंने 1, एक अवयव मैंने क्या ले लिया 1। तो 1 है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसके लिए आपको क्या मिल गया, एक ये एकांक अवयव हो गया और ये एकांक अवयव हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि वलय आर में एकांक एक है, वो वलय में क्या है, एकांक अवयव है, तब एक है वो किससे बिलोंग कर जाएगा, यू से बिलोंग कर जाएगा। ये जो आर है उसके स्थान पे यू मान लो, यू जो है वो एकांकों का समुच्चय है। अपने को दिखाना होता है समर्थता भी है, इसमें साचर्यता भी है, तत्समक अवयव भी विद्यमान है प्रतिलोम का। तो गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है 1, तो 1 को दिखाना है आपको यू में बिलोंग करेगा, फिर आपको प्रतिलोम दिखाने पड़ेंगे, फिर आपको समर्थता दिखानी पड़ेगी और साचर्यता दिखानी पड़ेगी। तो 1 बाई 1 चीज अपन इसमें प्रूव करते हैं। तो देखो प्रूव करते हैं। माना आर तत्समकी वलय है, ये दे रखा है अपने को, आर क्या है, तत्समकी वलय, तत्समकी वलय दे रखा है, तथा अल्फा गुणन तत्समक अवयव है, अल्फा गुणन तत्समक अवयव है, तथा यू वलय आर में, वलय आर में एकांकों का समुच्चय, वलय आर में किसका समुच्चय है, एकांकों का समुच्चय। ये हमने मान लिया कि वलय आर में एकांकों का समुच्चय, उसको यू नाम दे दिया। तब सिद्ध करना है कि, तब सिद्ध करना है कि यू गुणनात्मक ग्रुप है, गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम कंडीशन क्या करेंगे, तत्समक अवयव का अस्तित्व दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो देखो पहली प्रॉपर्टीज कैसे दिखाएंगे, चूंकि एक अवयव ले लिया हमने 1, 1 बिलोंग्स टू आर, इसके लिए एक अवयव एग्जिस्ट करेगा, 1 इंटू 1 करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब आता है एक वलय आर का एकांक अवयव है, वलय आर में एकांक अवयव है, एकांक अवयव है, अतः 1 बिलोंग्स टू यू, अतः 1 है वो किस में विद्यमान होगा, यू में। अतः यू में गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान है। गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान है। तो देखो कैसे हमने इसको प्रूव किया है, एक अवयव ले लिया हमने 1,
उसके लिए एक अवयव विद्यमान होगा। 1 इंटू 1 करने पर क्या आएगा? 1। इसका मतलब ये 1 किस में आ जाएगा भाई? एकांक अवयव में कब आता है? ए है वो बिलोंग्स टू आर। ये एकांक अवयव कब कहलाता है? जब ऐसा बी मिल जाए, अपने को ऐसा बी मिल जाए, तब ए और बी करने पर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तब एकांक अवयव में ये अवयव आ जाता है। तो इसी प्रकार 1 बिलोंग्स टू आर लिया तो 1 है वो 1 इंटू 1, ऐसा एक अपने को बी मिल गया कि 1 को 1 से गुणा करने पर क्या मिल गया? अपने को 1 मिल गया। इसका मतलब ये अवयव किससे बिलोंग कर जाएगा? यू से बिलोंग कर जाएगा। एकांक अवयव में कोई अवयव कब आता है? उसके लिए बी ऐसा विद्यमान हो ताकि ए और बी को प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए? 1। तो यहाँ पे एक वाले आर में एकांक अवयव है तो 1 किससे बिलोंग कर जाएगा? एकांक अवयव है तो एकांक अवयव है तो यू जो अपने को दे रखा है वो एकांकों का क्या दे रखा है? समुच्चय दे रखा है। इसका मतलब यू किससे 1 किससे बिलोंग कर जाएगा? यू से बिलोंग कर जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार हम कंडीशन फर्स्ट को प्रूव कर देंगे। कंडीशन सेकंड, अब दिखाएंगे प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव कैसे दिखाएंगे? देखो, माना ए और बी दो अवयव लेंगे, ए और बी बिलोंग्स टू यू, तब अपने पास दो अवयव ऐसे विद्यमान होंगे सी एंड डी बिलोंग्स टू यू। अब आपको पता है कि ए और बी अपन यू से ले रहे हैं, भाई यू से अपन ले रहे हैं, यू में कौन से अवयव है? एकांक अवयव है। तो एकांक अवयव है तो उनमें ये दो ऐसे अवयव विद्यमान होंगे ताकि इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हम किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। ताकि ए को सी से प्रोडक्ट करेंगे तो कितने बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। और बी को डी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ए का अवयव ये है और ये सी एक्स का अवयव है। देखो यहाँ देखो, ए गुणा 1 अपॉन ए करें तो बराबर यदि 1 आता है। इसका मतलब ये क्या होता है? ये तो अवयव होता है और ये इसका क्या होता है? प्रतिलोम होता है ना। गुणा संक्रिया का प्रतिलोम होता है ना। तो यही तो कंडीशन हो गई कि ए और सी का प्रोडक्ट करने पर 1 आ रहा है। इसका मतलब ए तो अवयव है और सी इसका क्या है? रेसिप्रोकल है, मतलब प्रतिलोम अवयव है। तो यहाँ से इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिलोम अवयव विद्यमान होंगे। implies that ए व बी के का प्रतिलोम सी व डी है। इसी प्रकार इसका हो जाएगा सी तथा सी व डी है। थर्ड कंडीशन, अब देखो, अब अपन दिखाएंगे साचर्यता। साचर्यता को कैसे दिखाएंगे? ए बी को क्या करेंगे? डी और सी है ना अपने पास, ए बी को डी सी से गुणा करेंगे और एक बार डी सी को ए बी से गुणा करेंगे। तो यहाँ देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे? ए बी डी सी। तो यहाँ से हो जाएगा ए इंटू 1 इंटू सी, यहाँ से हो जाएगा ए इंटू सी इक्वल टू 1। इसी प्रकार डी सी और ए बी को गुणा करेंगे आपस में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अपने पास समर्थता दिखानी है ना भाई। समर्थता कैसे दिखाते हैं? दो अवयव हमने ले लिया, एक अवयव ए बी ले लिया और एक अवयव सी डी ले लिया, तो इन दोनों को प्रोडक्ट कराएंगे और वो भी किस में आना चाहिए? यू से बिलोंग करना चाहिए। तो इसको क्या लिख देंगे? डी सी ए बी। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 इंटू 1 इंटू बी। तो ये हो जाएगा डी इंटू बी इक्वल टू 1। इसका मतलब अतः ए बी अपने पास क्या हो गया? एकांक अवयव हो गया। ए बी बिलोंग्स टू यू। तो इसका मतलब ये हो गया समुच्चय यू में गुणन संक्रिया समर्थ है। implies that
समुच्चय यू में गुणन संक्रिया समर्थ है। समर्थ है। फोर्थ प्रॉपर्टीज, चूंकि U सबसेट ऑफ R, U है वो R का सबसेट है तथा R में गुणन संक्रिया क्या है, साचरी है। R में गुणन संक्रिया साचरी है। तो R में गुणन संक्रिया साचरी है तो U में भी क्या होगी, गुणन संक्रिया साचरी होगी। अतः U में भी गुणन संक्रिया साचरी होगी। अतः U गुणनात्मक ग्रुप है। U क्या हो जाएगा, अपना गुणनात्मक ग्रुप हो जाएगा। अब देखो दोबारा एक बार थ्योरम को बताता हूं मैं आपको, प्रूफ कैसे किया हमने। देखो तत्सम की वलय में हम एक पढ़ रहे थे एकांक अवयव। तत्सम की वलय में एकांक अवयव क्या होता है, आर तत्सम की वलय है, वन है वो आर का गुणन तत्सम अवयव है। तब ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, उसके लिए आपको ऐसा बी मिल जाए आर में ही, ताकि इनका प्रोडक्ट करने पर क्या आ जाए, वन आ जाए। तब ए है वो इसका क्या कहलाता है, एकांक अवयव। अपने को प्रूव करके दिखाना है कि किसी तत्सम की वलय के एकांकों का समुच्चय, हमने एक वलय ले लिया और उस वलय में एक यू है वो एक सेट ले लिया जो जिसमें क्या है, एकांकों का समुच्चय, और सारे क्या है कि गुणात्मक ग्रुप है। तो हमने क्या मान लिया, यू हमने एक सेट मान लिया जिसमें सारे क्या है, एकांकों का समुच्चय है, वो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है। तो आपको पता है ग्रुप बनाने के लिए क्या क्या सिद्ध करना होता है। तो देखो हमने क्या लिखा, माना आर क्या है, तत्सम की वलय है तथा अल्फा गुणन तत्समक अवयव मान लिया। यू है वो वलय आर में एकांकों का समुच्चय है और सिद्ध करना है कि यू गुणनात्मक संक्रिया के लिए क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। अब देखो ग्रुप बनाने के लिए आपको पता है क्या क्या कंडीशन सिद्ध करनी होती है, समर्थता सिद्ध करनी होती है, साचर्यता सिद्ध करनी होती है, और तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तो तत्समक अवयव दिखाना होता है, और चौथा प्रतिलोम दिखाना होता है। अब आपको पता है कि गुणा संक्रिया का जो तत्समक अवयव है वन होता है, और वन किससे बिलोंग करना चाहिए, यू से बिलोंग करना चाहिए। भाई तत्समक अवयव होना चाहिए उन समुच्चय में। हमारे पास समुच्चय क्या है, एकांकों का समुच्चय, तो वन है वो यू से बिलोंग करना चाहिए। इसके लिए देखो क्या करेंगे, चूंकि वन बिलोंग्स टू आर है और इसके लिए एक ऐसा वन मिल जाएगा अपने को, ताकि इसका प्रोडक्ट करने पर अपने को क्या मिल जाए, वन मिल जाए। तो वन है वो वलय आर में क्या हो जाएगा, एकांक अवयव। एकांक अवयव होने का वन किसे बिलोंग करेगा, यू से। ये आपका गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान हो गया। इसके बाद में हमें प्रतिलोम सिद्ध करना था। तो देखो प्रतिलोम, गुणा संक्रिया का प्रतिलोम कैसे सिद्ध करते हैं, देखो यहाँ से a इंटू पी करने पर क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, तभी तो हम p को इसका क्या बोलते हैं, प्रतिलोम बोलते हैं। p इसका क्या कहलाता है, प्रतिलोम कहलाता है ना। तो इसी प्रकार अपने को फॉर्मेट बनाना है। यदि अपन इस चीज को दिखा देंगे ना, तब अपन कह देंगे कि यहाँ पे क्या दिखाएंगे हम, ए बी इक्वल टू वन दिखा देंगे, तो ये दिखा देंगे बी इसका क्या है, प्रतिलोम, मतलब इसमें प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो देखो ए बी बिलोंग्स टू यू है, अपन ने यूज एकांक अवयव समुच्चय से हमने क्या ले लिए, दो अवयव ले लिया, उनके लिए देयर एग्जिस्ट सी और डी ऐसे अवयव विद्यमान होंगे, ताकि देखो ए है वो यू से लिया है, उसके लिए सी ऐसा अवयव विद्यमान होगा यू से, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो किसके बराबर आएगा, वन के बराबर। क्यों, क्योंकि यू से ही अवयव ले रहे हैं, और यू से अवयव लेने का मतलब क्या होता है कि ऐसे अवयव मिल रहा है कि यदि ए है वो एकांक अवयव के समुच्चय से बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए सी ऐसा विद्यमान होगा, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा, वन आएगा। इसी प्रकार बी है वो यू से बिलोंग करेगा, उसके लिए आपके पास डी ऐसा मिलेगा यू से, ताकि बी और डी का प्रोडक्ट करेंगे तो वन मिलेगा। तो यही चीज हमने बता दी कि b इंटू डी इक्वल टू वन और a इंटू सी इक्वल टू वन। तो यहाँ से क्या हो गया कि c और d इसके क्या हो जाएंगे, प्रतिलोम हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको दिखाना है समर्थता।
समर्थता में क्या होता है, ए भी यू से ले रहे हैं और बी भी यू से ले रहे हैं, दो अवयव यू से ले रहे हैं और ए बी भी किससे आना चाहिए, यू से आना चाहिए। और ए बी को यू से दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ए बी और डी सी का प्रोडक्ट करेंगे। ए बी और डी सी का प्रोडक्ट यदि 1 आ जाएगा और डी सी और ए बी का प्रोडक्ट यदि 1 आ गया तो यहाँ पर जो ए बी है वो किससे बिलोंग कर जाएगा, ए बी है वो किससे बिलोंग कर जाएगा, यू से बिलोंग कर जाएगा। ए बी है वो किससे बिलोंग कर जाएगा, यू से बिलोंग कर जाएगा। अपन लिखा देंगे डीसी और ए बी को प्रोडक्ट दिखा देंगे, तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा अपने पास, यू से बिलोंग कर जाएगा क्योंकि एकांक अवयव लिया हमने, है ना। तो ए बी हमने क्या लिया है, यू से बिलोंग किया है। ए बी हमने किसे लिया है, यू से लिया है। तो ए बी को यू में दिखाने के लिए क्या करेंगे, ए बी को डीसी से गुणा करेंगे और डीसी को ए बी से गुणा करेंगे। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और 1 आने का यू ए बी क्या हो जाएगा आपका एकांक अवयव। और फिर साचर्यता के लिए क्या दिखा देंगे कि आर तत्सम केवल है, तो तत्सम केवल है तो वो क्रम इनमें वाले रही होगी और क्रम इनमें वाले रही होगी तो साचर्यता उसमें अप्लाई हुआ होगा, साचर्यता अप्लाई होगा। तो यू है वो सबसेट किसका है, आर का है। और यू सबसेट आर का होने के कारण आर में जिस गुणा संक्रिया है वो साचरी है, तो यू में भी गुणा संक्रिया क्या हो जाएगी, साचरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस थ्योरम को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब देखो हमारे पास इसके बाद में एक टॉपिक बचा है, पूर्णांकी प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण। ये टॉपिक अगले लेक्चर में करेंगे और उसके बाद में एक थ्योरम बची है, उस थ्योरम को कंप्लीट करने के बाद में हमारी रिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे सब रिंग, और सब रिंग के आपके थोड़े से सब रिंग की 2 से 3 थ्योरम है और एग्जाम्पल्स है, उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।